हेलो प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने लेक्चर 1 को कवर किया था, जिसमें प्रश्नावली 1.1 था। आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो हमसे बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। हमको क्या दे दिया है, इस संख्या का एचसीएफ दे दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। तो कल वाली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह बता दिए थे आपको। तो यहाँ पर मान रखिए, पहली संख्या हमको दिया है कितना, 306 गुणे दूसरी संख्या दिया है 657 बराबर एलसीएम हमको नहीं मालूम है। बोला है एलसीएम निकालने के लिए, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। अब 9 गुणे में तो इसके बटे में चला जाएगा कि नहीं, तो एलसीएम बराबर हमारे पास आ जाएगा 306 गुणे 657 बटे हो जाएगा 9। अब देखिए 9 से कटेगा तो काट दे रहे हैं, 9 एकम 9 हो जाएगा। भाई 9 से काटेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। और कितना बचेगा आपका, यहाँ से 9 3 27, 3 9 चौका 36। तो हमारे पास एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम बराबर 34 गुणे 657, यही आएगा। एलसीएम बराबर 34 गुणे 657। अब इसका गुणा करना है, देखिए कैसे गुणा करेंगे। यहाँ से आप ऐसे गुणा कर दीजिए, 657 है तो 657 गुणे 34, पढ़ा पढ़िए। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 सते 28। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आपको बता दे रहे हैं, 30 + 4 ऐसे लिख के आप क्या कर सकते हैं, 657 प्लस ऐसे। तो एक बार इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक बार इसमें फिर जोड़ देंगे। पर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही कर दीजिए। तो देखिए 4 सते 28, 4 पंजे 20, 2 22, हासिल कितना बच गया, 2। 4 छक्का 24, 2 हो जाएगा 26। 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 साते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक्का 18, एक हो जाएगा 19, जोड़ दीजिए। 8 हो गया, 3 हो गया, 7 छः कितना हो जाएगा 13, 9 2 11, 1 12, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 22 33 8 आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए कितना आसानी से हो गया। तो हमने क्या कर लिया, एलसीएम को यहाँ पर निकाल लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा ही। देखिए कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए हमारे पास जो 6n है, ये देखिए 6n रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। यह हमारा रहेगा आपका, n को यहाँ पर करना है, यह रहेगा 6n, ये आपका 6n रहेगा, ऐसे है। तो यहाँ से बोल रहा है क्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए जो 6n है अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। तो 6n जो है अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमने गुणा किया, 4 गुणे 5 तो हो जाएगा 20, तो मतलब ये 0 पर समाप्त हो गया। तो यह 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं, उसी को चेक करके हमको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। पहले यहाँ पर हम इसका 6 का फैक्टर करेंगे, तो 6n का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 होगा कि नहीं, 2 गुणे 3 होगा। और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है, तो कहाँ 0 पर समाप्त हुआ, मतलब इसका जब हमने फैक्टर किया तो 0 पर समाप्त नहीं हुआ। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें लिखना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2,3 है, 2,3 है। और क्या हो रहा है, जो 0 पर समाप्त समाप्त नहीं है, जो 0 पर समाप्त नहीं है, 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए क्या आना चाहिए, देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए किसी संख्या का फैक्टर क्या होना चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुणे 5 का रूप होना
चाहिए, 2 × 5 का रूप होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 6n है वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, बस यही हमको लिखना था। तो सबसे मेन है आपका यह लिखने वाला, लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों है। तो पता करना है, पहले देखिए हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए। जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा तो समझ जाइएगा कि भाज्य संख्या है। तो चलिए इसको देखिए क्या होता है। 7 × 11 × 13 प्लस है ना, तो यहाँ पर हो गया +13। तो अब यहाँ पर क्या करिए, दोनों में 13 कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसमें भी 13 इसमें भी 13 है। तो हमने क्या कर लिया, 13 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचेगा क्या, 7 × 11 × 1 प्लस 13 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, क्योंकि 13 को हमने बाहर निकाल दिया। तो देखिए क्या आएगा, 13 13 आ गया। अब यहाँ से 7 × 11 गुणा कर दे रहे हैं डायरेक्ट ना। 11 का 7 में गुणा करेंगे 77, आई 77 का 1 में गुणा करेंगे 77 होगा, एक जोड़ देंगे तो 77 एक कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना आ रहा है, 13 × 78। और सबका मालिक क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया। तो इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ गया कि नहीं। तो जब इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा आ गया, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह क्या है, लिख देंगे कि यह क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह इसको चेक करके बताएंगे। देखिए संख्या क्या दिया है, 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 दिया है। देखिए इसको सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं। दोनों में 5 दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो 5 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। 5 बाहर निकल गया तो अंदर बचेगा 7 6। देखिए 5 को बाहर निकालें तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 फिर 4 3 2, यहाँ पर पहले से 1 है, प्लस 5 को बाहर निकाल दिए तो 1 बचा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5। अब गुणा कर दे रहे हैं, देखिए गुणा करें कितना आएगा, यहाँ से हम गुणा कर दे रहे हैं, 7 का 6 में गुणा करेंगे, 7 6 42, तो आ जाएगा 42 गुणे। 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, फिर बचा क्या, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 प्लस आ जाएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5। 12 का 42 में गुणा कर देंगे तो 12 गुना के 24, 12 का 42 में 12 गुना के 24, 12 चौका कितना हो जाएगा, 48, 48 2 50, इतना आएगा गुणे 2 प्लस आ जाएगा 1। इसका फिर से गुणा कर देंगे, देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 5। 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 चौका 8, 0 2 पंजे 10, प्लस है 1। अब गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे, ये आ जाएगा कितना, हमारे पास हो जाएगा 1009, और गुणे करके 1। देखिए इसका भी फैक्टर 3 से ज़्यादा आ गया कि नहीं। जब इसका भी फैक्टर 3 से ज़्यादा आ गया तो यह भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो हम लिख देंगे कि यह सभी संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। यह भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, और यह भी इम्पोर्टेंट है। पेपर में तो पूछा नहीं है, पर देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। सब सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं कि जो पेपर में पूछेगा उसी को हम सॉल्व करें, ऐसा नहीं है, सबको कीजिए। तो बोला क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। तो यहाँ से बोल रहा है क्या, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और किस दिशा में, एक ही दिशा में। तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब हम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 18 का फैक्टर कर लीजिए, कितना आएगा, 9, फिर 3 से कट जाएगा 3, फिर उसके बाद 3 से कटेगा 1। उसी तरह 12 का फैक्टर करिए, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 से काट देंगे 1। तो मतलब हमारे पास 18 का फैक्टर कितना आ रहा है, देखिए 18 का फैक्टर हमारे पास आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का फैक्टर कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए दोनों में हमको एलसीएम निकालना है, तो पहले एचसीएफ भी बता दे रहे हैं। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, तो 2 गुणे 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6। और एलसीएम जो कॉमन है उसको लिख ले रहे हैं, 2 गुणे 3, ये 2 उतार लिया हमने और 3 उतार लिया, तो बचा क्या, 2 और 3 और बचा है ना, तो फिर 2 गुणे
यही बचा है। अब इसको गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दो 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 तीन छः, छः गुणा के 12, 12 तीन 36। तो मतलब 36 मिनट बाद वे एक ही स्थान पर आके मिलेंगे, यही हो जाएगा हमारा आंसर। पूरा सवाल देखिए 1 दशमलव में इतना सवाल था, यह पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही आएगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और बड़ों का सम्मान करिए।